अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो अपनी न्यू फॉर्म रिवील करता है, जिससे वो गार्ड को अच्छी टक्कर दे पाता है। पर गार्ड अपनी नई फॉर्म रिवील करता है, मगर वजीटो अपनी न्यू टेक्निक से उसको भी डरा देता है। ये मांगा कॉल मी आरजे ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो हंस रहा होता है और उसके पीछे 1000 ट्रू डीमन वजीटो होते हैं और वो बोलता है, माफ़ करना कि मैंने इन्हें बिना पूछे बुला लिया जी, पर ज़ेनो के इस शो के लिए ये और भी अच्छा रहेगा। और दूसरे वजीटो में से एक बोलता है वेल, इधर तो देखो क्या नज़रिया है। मैंने इतने सारे ब्यूटीफुल मैन एक साथ कभी नहीं देखे। लगता है हम में से एक इसको नहीं संभाल पाया। मुझे तुम लोगों का नहीं पता, पर ये मैं ज़ेनो के लिए बचा रहा था। हाँ, मैं भी। और दूसरा वजीटो बोलता है, मैं इधर कर भी क्या रहा हूँ। इस टाइमलाइन का वजीटो कितना बड़ा लूज़र होगा कि वो इतनी जल्दी हार गया। कम से कम इस फॉर्म की लिमिट्स तक पहुँच जाते अगर सिर्फ तुम्हें पता होता कि इसकी असली ताकत क्या है। पर असली वजीटो ये सुनकर बोलता है, क्या तुम दोनों चुप करोगे? मैंने जो करा उसके लिए ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि तुम भी वही करते। इसीलिए मैं गॉड की एनर्जी यूज़ करता हूँ, क्योंकि कम से कम वो ज़्यादा नहीं बोलते। पर जी जो सामने खड़ा होता है गुस्से में बोलता है, यकीन नहीं होता, ये क्या किया तुमने? एक बेवकूफ़ मॉर्टल ही इस तरह टाइमिंग्स को यूज़ कर सकता है, जिसको टाइम की फ्लो की परवाह नहीं हो। और जो प्रॉब्लम उससे आए वो सारी टाइमलाइंस अब हिल चुकी हैं और अब वो कभी ठीक नहीं होंगी। मुझे इसको यहीं रोकना होगा। पर लॉर्ड ज़ेनो, अगर ये मैं जल्दी करूँगा और उन्हें एंटरटेन नहीं करूँगा, वो क्या करेंगे? वूहू। पर इस मोमेंट पर भी ज़ेनो खुशी में बोलता है, जाओ सोन गोकू, अब तो वो बहुत सारे हो गए हैं। पता नहीं जी अब क्या करेगा। मैंने बोला था गोकू ताकतवर है ना डाय? पर ग्रैंड प्रीस्ट ये देखकर डर में आ जाता है और सोचता है, उसने अब क्या कर दिया? और ज़ेनो इसके लिए खुश क्यों है? उसको भी पता है कि ये सही नहीं है। क्रोनोआ इसको और आगे नहीं बढ़ने देगी। टाइम पेट्रोल भी इतनी सारी टाइमलाइंस को संभाल नहीं पाएगा। सिर्फ वही नहीं, अगर कुछ ज़्यादा टाइम हिल गया टोवा जैसे डीमंस, मीरा और डेमिग्रा वापस आ सकते हैं। ज़ेनो, तुम सब कुछ भूल रहे हो। और सीरीज में पहली बार ग्रैंड प्रीस्ट पावर अप करता है। उसके आसपास लाइटनिंग होती है और वो बोलता है, माय लॉर्ड, मेरे हिसाब से चीज़ें अब हाथ से निकल रही हैं। इस लड़ाई में जो कि सन गोकू है, मैं आपका प्रोटेक्टर होते हुए आपकी अच्छाई के लिए और इस रेम की भलाई के लिए मैं इस लड़ाई को अभी ख़त्म कर देता हूँ। और आपके लिए मैं ये एंटरटेनिंग भी रखूँगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। पर ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट को मना कर देता है और वो बोलता है, ये मेरा शो है, मुझे यही चाहिए, और अगर मैं मज़ा नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। तुम्हें इसका मतलब पता है ना डाय? याद करो उन 6 यूनिवर्सेस को। पर क्यों? और प्रीस्ट डर में आ जाता है और पूछता है, माय लॉर्ड, प्लीज़ आप देख सकते हैं कि ये सेन क्या कर रहा है, ये डीमन क्या कर रहा है। लॉर्ड ज़ेनो उन 1000 में से हर एक टाइम पोर्टल जिसको उसने आसानी से खोल लिया है, उसकी वजह से टाइम का फ्लो बदल चुका है, जिसकी वजह से रेल के बीच का बैलेंस टूट सकता है, जिसके लिए टाइम पेट्रोल भी कम पड़ जाएगा और उसकी वजह से वो भी वापस आ सकता है। वो वापस आ सकता है। लूस से रुक जाओ। पर अचानक से ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट को रोक देता है और हम उसको गुस्सा देखते हैं और वो बोलता है, मैंने तुम्हें बोला है डाय, उसका नाम फिर से नहीं बोलना। उसका नाम मत लो, तुम्हारे भाई का। तुम यहीं रुकोगे और चुपचाप देखोगे। ये मेरा मज़ा है और मेरा मज़ा ही सब कुछ है। जिसको सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट
पावर अप करना बंद कर देता है और बोलता है यस माय लॉर्ड, ज़रूर मैं वही करूँगा जो आप चाहेंगे। और वो अपने मन में सोचता है जी, ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इसको बस ख़त्म कर देना चाहिए। वही जी अपने एक विंग के साथ खड़ा होकर वजीटो को देख रहा होता है और वो अपने हाथ से वही साइन करता है जब तक ये यहाँ ख़त्म होता है। अचानक से जी के आसपास उसके क्लोन्स आ जाते हैं जो कि बिल्कुल वजीटो के सामने खड़े होते हैं। इतने सारे काफ़ी होंगे, मुझे उम्मीद है। ज़ेनो प्लीज़ इससे एंटरटेन होते रहना। और सारे वजीटो हंस रहे होते हैं, जिनमें से एक बोलता है चलो एक साथ मिलने में मज़ा आ रहा है, पर मुझे अपनी टाइमलाइन में वापस जाना है अपनी चीज़ें फिक्स करने, तो चलो इसको जल्दी ख़त्म करते हैं। और फिर सारे जी वजीटो की तरफ चार्ज कर देते हैं। हाँ, पहले ही और पहला जी सीधा वजीटो को अटैक कर देता है। वही दूसरा एक और गॉड किलर को मारता है और तीसरा वजीटो की नाक पर अटैक कर देता है। बकवास। और इसी तरह फाइट होती रहती है और असली वजीटो ये देखकर बोलता है ये क्या? ये सब देखकर असली गॉड किलर शॉक में बोलता है ये कैसे हो रहा है? क्या उस गार्ड के क्लोन्स उसी के जितने ताकतवर हैं? नहीं, ये सच नहीं होना चाहिए। जब उसकी पावर 5 हिस्सों में बदल गई है वो तब भी मुझे हरा रहा है। लानत है। जो भी हो, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे हैं और तुम उन्हें अकेले नहीं हरा सकते। गार्ड, मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो। जाओ मेरे साथी गॉड किलर्स, इस गुलाम को मार दो जिस तरह का कमज़ोर ये है। सबसे पहले उसे मारने वाला उसकी 10% एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। और वजीटो सारे गॉड किलर्स को जी की तरफ पॉइंट कर देता है और बाकी सारे गॉड किलर्स वजीटो की बात मानकर चार्ज कर देते हैं। जिसको देखकर जी भी रियलाइज करता है कि वो वजीटो के बीच फंस चुका है और वो चिल्लाता है क्या हुआ गार्ड? क्या तुम्हें देखने में दिक्कत हो रही है? फिक्र मत करो, हम तुम्हें रोशनी दिखा देते हैं। पर यह सुनकर जी सोचता है जैसा मैंने सोचा था, बहुत सारे कीड़े अब भी बचे हुए हैं, पर उनकी इस ताकत से मैं और मेरे 4 क्लोन्स इन सब को संभाल लेंगे। कम से कम इससे लॉर्ड ज़ेनो एंटरटेन भी हो जाएंगे। और इसी तरह सारे गॉड किलर्स की लड़ाई जी के 4 क्लोन से शुरू हो जाती है। सीधे खड़े रहो तुम स्लेव। और जी 2 वजीटो से लड़ रहा होता है। दूसरा अपना हाथ घुमाकर सब वजीटो को पीछे कर देता है। इसमें कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा है। पर इस सब के बीच में ओरिजिनल जी अपना एक अटैक चार्ज कर रहा होता है जब तक हेवनली ब्लेड्स। और अचानक से जी बहुत सारे ब्लेड्स को लॉन्च कर देता है जो वजीटो को लग जाते हैं। कितना कचरा हो गया है। और जी के सामने सारे गॉड किलर्स नीचे गिरे होते हैं। वहीं जी बोलता है इनसे लड़ना ही टाइम वेस्ट है। जैसे तुम ट्रांसफॉर्म हुए मैं भी हुआ और हम दोनों का गैप और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इन सब गॉड किलर्स को मारने से प्रॉब्लम्स होंगी, पर शायद कुछ क्रिएचर्स मरे हुए ही अच्छे लगते हैं। और फिर जी नीचे जाकर वजीटो का सर उठा लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें कई बार बोला था गॉड किलर, तुम कभी भी लॉर्ड ज़ेनो को चैलेंज नहीं कर सकते। पर जब वो वजीटो को देखता है तो वजीटो हंसने लग जाता है और बोलता है ज़ेनो को चैलेंज? शायद अभी नहीं, पर तब जब मैं तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लूँगा। तुम्हें पता है ना हम रीजनरेट कर सकते हैं, और जब हम वो कर रहे होंगे बाकी सारे तुम्हारे क्लोन्स को संभाल लेंगे। और जी ये सुनकर वहीं देखता है कि उसके क्लोन्स वजीटो से हार रहे हैं। नहीं,
पर ग्रैंड प्रीस्ट ये देखकर बहुत परेशान होता है और बोलता है, जी नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जितनी देर ये क्रिएचर रहेगा उतना ही डैमेज इस यूनिवर्स को होगा। वो ज़ेनो को खुश रखने की कोशिश कर रहा होगा। वो बेवकूफ़, पर वो वेजिटो सही बोल रहा है। ऐसे तो ये लड़ाई हम हार जाएंगे। और अगर वो हार गया और उस सेयन ने एक रॉयल गार्ड की एनर्जी ऑब्जर्व कर ली तो? नहीं। अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट अपनी उंगलियों से एक साइन करता है, ज़ेनो से चुप कर। वही बैटल पर सारे जी एक साथ खड़े होते हैं और एक बोलता है, एक एक करके इतने सारों को नहीं हरा जा सकता। इस बेवकूफ ने सच में बहुत सारे पोर्टल्स खोल दिए हैं। मैं तो गिन भी नहीं सकता कि वो कितने हैं। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत यूज नहीं करी तो ये हमेशा तक चलता रहेगा। शायद वक्त आ चुका है। जी। अचानक से जी को एक आवाज आती है, जब तक। तो ये तुम हो। लगता है तुमने लॉर्ड ज़ेनो से बचने का तरीका ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। बताए मास्टर डाय, आपको क्या चाहिए? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट टेलीपैथिकली गार्ड को बोलता है, जी मुझे इस टेक्निक को यूज किए हुए बहुत टाइम हो गया है, पर तुम सही हो। मैं ज़ेनो के एम से ही तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं पॉइंट पर आता हूँ। तुम्हें इस लड़ाई को अभी खत्म करना होगा। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ सेरेफिम फॉर्म की फुल पावर यूज करने की। और तुमने देख लिया होगा कि ये वेजिटो एक ट्रू डीमन बन चुका है। उसका नाम और निशान मिटा दो, और वो अभी मैं लॉर्ड ज़ेनो से डील करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो। क्या तुम समझे? और ये सुनकर जी एक स्माइल के साथ बोलता है, ऐसा लग रहा है कि आपने मेरा माइंड पढ़ लिया है मास्टर डाय। मैं भी यही सोच रहा था, पर आपके कहने के बाद मैं इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। देखते रहना, तुम्हें पता है ये जल्दी होगा। और अचानक से जी के सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं और वो बोलता है, मेरी पूरी ताकत वापस आ गई है। इसमें मजा आया गॉड किलर। हाँ? और ये देखकर वेजिटो बोलता है, वो क्लोन्स वो गायब हो चुके हैं। क्या उसे लगता है कि वो अकेला हमें हरा सकता है? बेवकूफ, मुझे लगा था वो और क्लोन्स बनाएगा और फिर हमारी पावर मैच होंगी। और अचानक से रॉयल गार्ड हवा में चला जाता है और वो ऊपर से देखते हुए बोलता है, ये हिस्ट्री का सबसे बुरा डीमन अटैक होगा, इस पूरे मॉर्टल रियल्म का लूसिफ से भी ज्यादा बुरा। पर बदकिस्मती से तुम्हें संभालना और भी ज्यादा आसान है वेजिटो। अचानक से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जब तक सेरेफिम फाइनल फॉर्म, एकोबेल और कैस्टियल का रियूनाइट। और अचानक से एक और विंग उसके पास आ जाता है, जिससे वो एक असली एंजल की तरह दिख रहा होता है। उसके आसपास ग्रैंड प्रीस्ट जैसा और आ जाता है, जब तक। ध्यान से देखना डाय, ये है प्रूफ कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। अचानक से जी की लेफ्ट आई ब्लू हो जाती है और वो रिन्नेगान जैसी होती है। ये कोई मजाक होगा। वो फिर से ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसको देखकर वेजिटो बहुत शौक होता है और बोलता है, नहीं, ये पहले की तरह है। उसकी एनर्जी मैं वो सेंस कर सकता हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा है, पर वो रुक क्यों नहीं रही है? तुम सब उसकी तरफ एक साथ जाओ। और वेजिटो गुस्से में सारे गॉड किलर्स को चार्ज करने के लिए बोलता है। और इसी तरह सारे गॉड किलर्स मिलकर चार्ज कर देते हैं। अपना लुक जितनी बार भी बदलना है बदल लो जोकर। तुम 5 हमें नहीं संभाल पाए, और वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा जब तुम अकेले हो। और एक दूसरा बोलता है, सही बोला, तुमने ये कुछ ज्यादा ही आसान बना दिया है। इस यूनिवर्स का वेजिटो बहुत लकी होगा। तुम्हारे पास नर्क में भी हम सबको हराने का चांस नहीं होगा। पर अचानक से जी अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, शायद नर्क में नहीं, हाँ, पर स्वर्ग में जरूर। और अचानक से जी के हाथ में एक लाइट आती है और वो बढ़ते जाती है, जब तक
होली स्माइट। जी अचानक से चिल्लाता है और एक लाइट उसके ऊपर आ जाती है। हाँ? जिसको देखकर सभी गॉड किलर्स शॉक हो जाते हैं। क्या क्या है ये? जिससे वो इस रोशनी से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? और उनमें से एक की बॉडी इरेज होने लग जाती है। नहीं। और हम इस अटैक की रियल पावर को देखते हैं जिससे हजारों वजीटो इरेज हो जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ जी बचता है। ये यहां पर अभी क्या हुआ? जिससे असली वजीटो डर में फ्रीज हो जाता है और वो जी को देखकर बोलता है, कैसे? उसने ये कैसे किया? कहाँ? वो सब कहाँ गए? और जी नीचे देखकर बोलता है, जो लोग गॉड्स के हाथों मरते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही जगह होती है और तुम अगले हो, वजीटो। चुप हो जाओ। पर वजीटो डर से गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हें जो भी मैजिक ट्रिक करनी है कर लो स्लेव। जब तक इन्फिनिट टाइमलाइंस हैं तब तक मैं इन्फिनिट वजीटो ला सकता हूँ। लगता है इस बारी कुछ अलग करते हैं। कैसा रहेगा 1 मिलियन टाइम पोर्टल, वो भी एक साथ। हाँ? पर अचानक से जी अपनी फाइनल फॉर्म में वजीटो का हाथ पकड़ लेता है, जिसको देखकर वजीटो बोलता है, रुको, क्या तुम यहां पर? और जी बस जवाब देता है, पर मैं इस रेम के आखिरी डीमन को मारूं उससे पहले मुझे इन हाथों से ऐसे डिवाइस जो तुम्हारे पास नहीं होने चाहिए उनको हटा देता हूं। बिना किसी वजह से क्रोनोआ का काम बढ़ रहा है, सुप्रीम काय हो या नहीं। और जी अपनी आंखें यूज करके चारों टाइम रिंग्स को इरेज कर देता है, वो भी वजीटो की आंखों के सामने। हाँ? इसे रोको। पर गॉड किलर ये देखते हुए कुछ नहीं कर सकता और वो बोलता है, मेरी टाइम रिंग्स नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर वजीटो कंफ्यूज होता है। वहीं जी अपना हाथ ऊपर करके एक फाइनल अटैक चार्ज करता है और जी बोलता है, और अब वक्त आ चुका है, तुम वहां जाओ जहां तुम्हें होना चाहिए। जिसको सुनकर वजीटो बोलता है, वहां जहां मुझे होना चाहिए? पर जी अपना अटैक चार्ज करके बोलता है, होली स्मार्ट, रुक जाओ। हाँ? अचानक से जी को कोई रोक देता है और ये और कोई नहीं बल्कि ज़ेनो होता है और वो बोलता है, ये लड़ाई खत्म होती है, तुम दोनों अब मुझे बोर कर रहे हो और मैं कुछ और करना चाहता हूं। मुझे भूख लगी है, वापस आ जाओ जी अभी। ज़ेनो, माय लॉर्ड। और जी की बात सुनकर दोनों प्रीस्ट और जी शौक में आ जाते हैं और गार्ड बोलता है, लॉर्ड ज़ेनो, पर क्यों? मुझे इस जीवन को अभी खत्म करने दीजिए, मुझे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। नहीं। पर ज़ेनो गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, अभी वापस आओ, मुझसे फिर से बुलवाओ और मैं सारे 6 यूनिवर्स के साथ साथ तुम्हें भी इरेज कर दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और जी डर में आ जाता है और कहता है, जैसा आप चाहें माय लॉर्ड, मैं माफी मांगता हूं मेरी बदतमीजी के लिए। और जी वजीटो के सामने गायब होने लग जाता है। वही वजीटो ज़ेनो की बात नहीं सुन पा रहा होता। ये क्या? जिसको देखकर वजीटो शॉक होता है। वहीं जी अपनी जैकेट के पास जाता है और उसको उठाते हुए वजीटो को बोलता है, तुम आज लकी निकले। और ये कहने के बाद जी गायब हो जाता है। वहीं वजीटो को कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि क्या हो रहा है और वो बोलता है, क्या यहां पर क्या हुआ? मैं अब भी जिंदा क्यों हूं? पर जल्दी ही हमें एक नया प्लैनेट दिखता है जहां जीरन मेडिटेट कर रहा होता है, जिसके सामने कोई आ जाता है और वो बोलता है, तो ये है दूसरा गॉड किलर, इंटरेस्टिंग। अपने आखिरी मोमेंट्स के लिए तैयार हो जाओ जीरन द ग्रे। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया। शर्म की बात है कि तुमने एक कार्डिनल सिन कर दिया है। मैं हूं तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाला और मेरा नाम है मकोटो। 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से
फोर्थ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो नीचे कमेंट कर दो #4th। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।